चलें जी, क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले हम लोग एक index.html की फाइल बना लेते हैं। फाइल क्रिएट करने के बाद उसके बाद क्या बनाएंगे क्लास, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल, और ये हमारी बन गई भाई एक है जावास्क्रिप्ट की फाइल। तो बताया भाई क्लास, लास्ट क्लास का भाई जितना भी काम मैंने करवाया था या लास्ट क्लास तक जितना भी मैं आपको काम करवा चुका हूँ अभी तक, उन सब चीज़ों की आपने प्रैक्टिस कर ली है या नहीं करी। तो भाई आज इंशाल्लाह भाई हम कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे और नई चीज़ों के अंदर हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है भाई, चले भाई थोड़ा बुक देख लेते हैं, बुक के अंदर हमारे पास क्या है। मैंने आपको लिंक्स करवा दिए, बटन करवा दिया, माउस करवा दिया, फील्ड करवाना है, रीडिंग फील्ड वैल्यू भी हो गया है, उसके बाद सही है, स्वैपिंग इमेजेस सेटिंग, ठीक है। चले भाई क्लास, सबसे पहले भाई आज एक और नया इवेंट पढ़ते हैं। हम लोगों ने भाई अभी इवेंट्स के अंदर कौन कौन से इवेंट्स पढ़े, ऑन क्लिक पढ़ लिया, ऑन डबल क्लिक पढ़ लिया, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ये हम लोगों ने अभी तक 4-5 इवेंट्स पढ़े हैं। अच्छा भाई, आज हम ऐसे इवेंट्स पढ़ेंगे जो हमारे पास एक स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर काम करते हैं बस। अभी तक भाई अगर मैं आपको कहूँ कि भाई ऑन क्लिक किस एलिमेंट पे काम करता है, तो आपका जवाब क्या होगा इसके लिए? सर जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, सॉरी एचटीएमएल के अंदर, उन सब एलिमेंट्स के ऊपर हमारा ऑन क्लिक का इवेंट काम करेगा। क्योंकि ऑन क्लिक का इवेंट का बिहेवियर क्या भाई, क्लिक करना। अब हर वो एलिमेंट जो यूआई के ऊपर शो होता है, जिसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, ऑन क्लिक वहां पे काम करेगा। अच्छा भाई, अब हमारे पास क्लास आप लोगों ने सीएसएस भी पढ़ी है, ऐसा ही है। मैं अभी आपसे सवाल करता हूं, सीएसएस के अंदर आप लोगों ने भाई एक सूडो एलिमेंट पढ़ा होगा क्लास फोकस का, याद है या नहीं है याद? भाई एक तो हमारे पास था होवर, होवर का सूडो एलिमेंट हमारे पास क्या था भाई? सूडो एलिमेंट पता नहीं क्या होते हैं या भूल गए? जो कॉलन लगा के क्लास और कॉलन लगा के आप जो आगे लिखते हो, होवर हो गया, एक्टिव हो गया, लिंक हो गया, ये जो हमने सब पढ़ा था, हमारे पास क्या सूडो एलिमेंट्स हैं। तो भाई हमारे पास एक सूडो एलिमेंट था क्लास फोकस करके, क्या करके? तो कोई बता सकता है कि फोकस का जो सूडो एलिमेंट था वो क्या करता था, किस पे काम करता था? इनपुट पे काम करता था। क्यों इनपुट पे काम करता था भाई? थोड़ा सा और इसको जवाब सही होना चाहिए। और फोकस का मतलब क्या होता है? सर आप इनपुट बनाए, क्या बनाए भाई? इनपुट फील्ड बनाए। इनपुट फील्ड के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, क्या करते हैं? क्लिक करते हैं। याद आ गया या अभी याद नहीं आया? इनपुट फील्ड के ऊपर सर जब आप क्लिक करते हैं और आपका जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब आपकी इनपुट फील्ड फोकस मोड के ऊपर है। अब याद आया, अब भी याद नहीं आया? तो भाई हमने सीएसएस के अंदर जो फोकस पढ़ा था वो बेसिकली क्या है कि जब हमारे पास हम इनपुट फील्ड के ऊपर क्या करते हैं भाई? क्लिक करते हैं। क्या करते हैं? इनपुट फील्ड के ऊपर जब क्लिक करते हैं और हमारे पास ये कर्सर ब्लिंक करता है, तो इसका मतलब ये फील्ड हमारी कौन सा मोड में आ गई है भाई? फोकस मोड में आ गई है। क्लास क्लियर हुआ या भी क्लियर नहीं हुआ? और जब भी भाई आप इस इनपुट फील्ड के बाहर क्लिक करो, अब वो कर्सर जो है वो ब्लिंक होना बंद हो गया या नहीं हुआ? इसका मतलब अब आपके इनपुट फील्ड आ गई है भाई ब्लर मोड पे। कौन से मोड पे? ब्लर मोड पे। तो भाई आज की क्लास के अंदर हम सबसे पहले भाई दो नए इवेंट्स पढ़ेंगे क्लास, जिनका नाम है ऑन फोकस और ऑन ब्लर। ये दो ऐसे इवेंट्स हैं भाई जो सिर्फ और सिर्फ इनपुट फील्ड के ऊपर काम करते हैं बस। क्यों भाई? क्योंकि भाई हमारे पास फोकस मोड सिर्फ और सिर्फ इनपुट फील्ड्स के ऊपर ही आता है। अच्छा, इनपुट और टेक्स्ट एरिया दोनों एक ही है, पता है ना आपको? इनपुट फील्ड और टेक्स्ट एरिया दोनों एलिमेंट्स क्या है? एक ही एलिमेंट्स है। बस फर्क ये भाई, इनपुट फील्ड होती है सिंगल लाइन। इनपुट फील्ड क्या होती है? मतलब आप इसमें कोई भी इनपुट दोगे ना भाई, मतलब यूजर इसमें जो भी इनपुट देगा वो हमेशा सिंगल लाइन होगी। मतलब अगर आप इसमें इंटर करो, शिफ्ट इंटर करो, ये लाइन ब्रेक नहीं करेगा, ये हमेशा आपके पास सिंगल लाइन होगी भाई। लेकिन टेक्स्ट एरिया क्या है? टेक्स्ट एरिया के अंदर मल्टी लाइन होता है आपके पास, उसमें एक लाइन भी हो सकती है और उसमें 1000 लाइनें भी हो सकती हैं। तो ये फर्क होता है बस। इनपुट फील्ड और टेक्स्ट एरिया दोनों सेम है, दोनों का दोनों क्या है? सेम। मतलब दोनों का बिहेवियर, दोनों का यूज केस सेम है। बस फर्क क्या है? जब आपको सिंगल लाइन इनपुट चाहिए तो आप क्या यूज करोगे भाई? इनपुट
और जब आपको मल्टी लाइन इनपुट चाहिए तो क्या यूज करोगे? टेक्स्ट एरिया यूज करोगे। क्लास बात समझ में आई या नहीं आई? वहां वाले भाई क्लियर है सबको? तो भाई अब मुझे क्लास क्या करना है, सिंपल हमारे पास एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है भाई, और रिक्वायरमेंट ये है कि जब मैं अपने इस इनपुट फील्ड के ऊपर भाई क्लिक करूं, क्या करूं, अपने इनपुट फील्ड के ऊपर क्लिक करूं और मेरा इनपुट फील्ड किस मोड पे आ जाता है? फोकस मोड पे। तो मेरे पास मेरी जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन चल जाए। अभी तो भाई मेरी रिक्वायरमेंट सिंपल सी ये, आसान अल्फाजों के अंदर। तो भाई क्या करें, सिंपल मैं इनपुट फील्ड पे गया, मैंने एक इवेंट लगाया क्लास किस नाम से भाई? ऑन फोकस के नाम से। किसके नाम से लगाया भाई? ऑन फोकस सिर्फ और सिर्फ इनपुट फील्ड के ऊपर काम करेगा बस। क्यों भाई? मैंने अभी बताया आपको, बताया, आप लोग बताओ भाई। यस सर नहीं भाई बताओ। कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब सर इनपुट फील्ड फोकस मोड पर है। तो इस वजह से फोकस सिर्फ कहाँ काम करता है भाई? इनपुट फील्ड के ऊपर काम करता है। अभी बताया अभी, और अभी अभी भूल गए तुम लोग। इतना तो भाई फास्ट दुनिया में कोई भी नहीं होगा जितना आप लोग फास्ट हो। तो भाई फंक्शन, और सिंपल में कहता हूं भाई इनपुट फोकस। क्लास क्लियर है? सिंपल भाई इस फंक्शन के अंदर मैंने एक कंसोल करवाया, और मैंने कंसोल क्या करवाया भाई? इनपुट फोकस। क्लास यहां तक क्लियर है? अब मेरे पास ये फंक्शन कब चलेगा भाई? जब इस इनपुट फील्ड के ऊपर फोकस होगा। तो भाई सिंपल मैंने ये फंक्शन इनपुट फोकस इस ऑन फोकस के अंदर क्या करा भाई? पास कर दिया और कॉल कर दिया। क्लास बात समझ में आई या नहीं आई? अब मैं गया, मैंने रिफ्रेश करा, आपके पास कोई काम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही मैंने इस इनपुट फील्ड के ऊपर भाई क्लिक करा और हमारा इनपुट फोकस पे हो गया, हमारे पास क्या हुआ भाई? फंक्शन ट्रिगर हो गया। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? तो भाई आप लोग इस ऑन फोकस को दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर भाई लगा के देख लेना, ये काम नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करेगा भाई? इनपुट फील्ड के ऊपर काम करेगा, क्योंकि भाई इनपुट फील्ड के ऊपर ही कर्सर क्या होता है भाई? ब्लिंक होता है। अब देखो मैं बाहर क्लिक कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, ऐसा ही है। मैं जैसे ही वापसी इस इनपुट पे क्लिक करूंगा, आपका फंक्शन कॉल हो गया। देखो भाई अभी कितने टाइम हुआ है फंक्शन कॉल? 3। मैं फिर क्लिक करता हूं उसके ऊपर, अच्छा भाई 2 दफा क्लिक हो गया क्लास। अब क्या हुआ आपके पास? 5। रिफ्रेश करा, 1 2 3 4 और 5। जब जब मैं अपने इनपुट फील्ड के ऊपर भाई क्लिक कर रहा हूं, मेरा ऑन फोकस की मदद से फंक्शन ट्रिगर हो रहा है। क्लास बात समझ में आई? भाई एक और छोटी सी भाई इसके अंदर क्लास एडिशन करते हैं। क्या करते हैं भाई? क्या एडिशन करनी है भाई? जब मैं अपनी इस इनपुट फील्ड के ऊपर क्लिक करूं, क्या करूं भाई? इनपुट फील्ड के ऊपर क्लिक करूं और ये ऑन फोकस मोड पर हो। कौन सा मोड पर हो ये? ऑन फोकस। तो भाई इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए भाई? इसका चेंज हो जाए, ग्रे कलर का हो जाए, रेड कलर का हो जाए, जो भाई आपको अच्छा कलर लगे रमजानों के महीने के अंदर, आप वो सा कलर सेट करवा देना, हॉट पिंक के अलावा। सही है क्लास? तो भाई स्टार्ट करें। बताओ भाई क्लास किस तरह हम लोग इस इनपुट फील्ड का कलर जावास्क्रिप्ट में से चेंज कर सकते हैं? भाई सबसे तो सर इस इनपुट फील्ड को इस फंक्शन के अंदर क्या करना होगा भाई? गेट करना होगा। सही है? तो हमारे पास एक तरीका तो वो है कि हम लोग इसको भाई आईडी दे दें। ऐसा ही है, मैं इसको आईडी दूं इनपुट फील्ड, और इस फंक्शन के अंदर क्या करूं भाई? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की मदद से गेट करूं और यूज कर लूं। ऐसा ही है, लेकिन हमने लास्ट क्लास के अंदर एक और शॉर्टकट भी करा था। किन सिनेरियो में यूज होता है दिस? सर जब फंक्शन उस एलिमेंट पे कॉल हो रहा हो जो एलिमेंट आपको उस फंक्शन में क्या करना है भाई? गेट करना है। सिंपल और आसान करें, मुझे इस एलिमेंट को, इनपुट एलिमेंट को इस फंक्शन में गेट करना है, इनपुट फोकस में। और इनपुट फोकस कहां पे कॉल हो रहा है? उसी एलिमेंट पे कॉल हो रहा है। ऐसा ही है? तो सर सिंपल हमने क्या पास कर दिया इसके अंदर? दिस पास कर दिया।
तो दिस क्या करेगा भाई, इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के अंदर ये पूरा एलिमेंट अपने साथ आगे ले जाएगा। क्लास क्लियर है? तो भाई आपने एक आर्ग्यूमेंट पास करा, दिस का पैरामीटर में क्या मिल जाएगा आपको, इनपुट मिल जाएगा। ऐसा ही है। तो मैंने सिंपल इस इनपुट को क्या करा भाई, कंसोल करवा लिया। क्लास कोई मसला? ब्राउजर में गया, रिफ्रेश करा और मैंने करा भाई फोकस। हमारे पास हमारी इनपुट फील्ड क्या हो गई, क्लास गेट हो गई या नहीं हुई? अब मुझे इसको भाई कलर चेंज करना है। पहले तो मुझे बताओ भाई, कलर चेंज करते हैं उसको कहते हैं क्या हम लोग, स्टाइलिंग। तो अब मुझे अपने इनपुट फील्ड के ऊपर भाई स्टाइलिंग करनी है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। क्या पॉसिबिलिटी है ऐसी कोई? किस तरह होगी सर? सिंपल लिखे, इनपुट डॉट स्टाइल, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर। क्या मसला है सर? CSS के अंदर बैकग्राउंड इस तरह लिखते हैं, लेकिन हमारे पास ये क्या है, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें हाइफन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां पे आपको करना पड़ता है केमिल केस। क्या करना पड़ता है यहाँ पे? केमिल केस। तो मैंने बोला भाई इनपुट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू, और हम कर देते हैं भाई इसको क्लास किया ग्रे। कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? रिफ्रेश करा, अपने इनपुट फील्ड में मैंने क्या करा भाई, फोकस करा। तो हमारे पास हमारे इनपुट फील्ड के ऊपर बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब बताओ भाई कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोगों को समझ में नहीं आया? आज हमने भाई इस पूरे टॉपिक के अंदर अभी जो पढ़ा है उसमें क्या नई चीज पढ़ी है, ऑन फोकस। बाकी सारा काम क्या हमारे पास पुराना है, दिस पुराना काम है, ये बैकग्राउंड कलर चेंज करना पुराना काम है, कोई नया काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या हमारे पास नया, ऑन फोकस। क्लास है तो क्लियर है भाई? अब मैं ये चाहता हूं कि जब मैं अपने इनपुट फील्ड के बाहर क्लिक करूं, अभी तो इनपुट फील्ड के अंदर मैंने क्लिक करा था तो ऑन फोकस था। अब मैं क्या चाहता हूं भाई, इनपुट फील्ड के बाहर कहीं भी क्लिक करूं और जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मतलब फोकस मोड खत्म हो जाए। सही है? उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑन ब्लर मोड कहते हैं। जब आपका फोकस मोड खत्म होता है तो आपके इनपुट फील्ड किस मोड में आ जाती क्लास, ऑन ब्लर। तो सिंपल मैं ये चाहता हूं भाई, ऑन ब्लर के अंदर आपका इनपुट फील्ड का बैकग्राउंड कलर फिर से वाइट हो जाए। क्लास किस तरह होगा सर? आप लगाएं यहाँ पे पहले तो एक इवेंट, किस नाम से, ऑन ब्लर के नाम से। क्या लगाएं? सबसे पहले एक इवेंट लगाएं, किस नाम से भाई, ऑन ब्लर के नाम से। और इस इवेंट के अंदर भाई एक फंक्शन पास कर दे, मैंने भाई इनपुट ब्लर। क्लास क्लियर है यहाँ तक? इस फंक्शन को भाई क्रिएट करते हैं, मैंने बोला भाई फंक्शन और ऑन ब्लर। सबसे पहले भाई चेक कर लो चला के, कंसोल डॉट लॉग इनपुट, बोलो भाई ब्लर। रोजा लग रहा है, ये पानी वानी मंगवाऊं? फोकस मोड ऐसा ही है। अब क्या करना है भाई, बाहर क्लिक करना है। ऐसा ही है, बाहर क्लिक करा, क्या हुआ क्लास, इनपुट ब्लर। कोई मसला? देखो भाई फिर से देख लो। अच्छा भाई एक काम करते हैं, कंसोल को बंद करते हैं, फोकस मोड ऐसा ही है। अब जैसे मैं बाहर क्लिक करूंगा भाई हमारे पास क्या होगा क्लास, ये इनपुट ब्लर हो गया। बताया भाई यहाँ तक कोई सवाल, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? क्लास के बाद भेजता हूँ। कौन बैठा हुआ है? अच्छा जी, तो क्लास बात समझ में आई या नहीं आई? देखो भाई जब मैंने इनपुट के ऊपर क्लिक करा हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब हम लोग है भाई फोकस मोड के ऊपर।
ऐसा ही है। और जब हम लोग इस इनपुट फील्ड के बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे और हमारा जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है वो खत्म हुआ, इसके बाद हमारा इनपुट फील्ड कौन से मोड में आ गया भाई? ब्लर मोड में आ गया। अब सिंपल मैं चाहता हूं भाई ब्लर मोड के अंदर इस इनपुट फील्ड के ऊपर स्टाइलिंग करूं और स्टाइलिंग के अंदर इसका बैकग्राउंड कलर में वापसी वाइट कर दो। बताओ भाई किस तरह होगा क्लास? सबसे पहले सर आपको वापसी इस इनपुट फील्ड के अंदर अपना इनपुट क्या करना होगा भाई? गेट करना होगा। मतलब ये कि सबसे पहले सर इस फंक्शन के अंदर हमें अपनी इनपुट फील्ड को क्या करना होगा भाई? गेट करना होगा। किस तरह गेट होगा क्लास? दिस पास करा, आर्ग्यूमेंट पास कर दिया दिस का, यहाँ क्या मिल गया आपको? पैरामीटर मिल गया किस चीज का? इनपुट का। तो मैंने बोला भाई इनपुट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू व्हाइट। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है यहाँ तक? रिफ्रेश करा, इनपुट फील्ड में मैंने क्लिक करा, ब्लर मोड सॉरी फोकस मोड, और बाहर क्लिक करा ब्लर मोड। वापस पे क्लिक करते हैं फोकस और बाहर क्लिक करा ब्लर। क्लास बात समझ में आई? बॉर्डर तो कर सकते हैं ना, आपकी मर्जी है। आप करते हैं भाई इसका बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड कर दें, ये चलो भाई ब्लैक कर दें इसका। ये फोकस मोड है, बाहर क्लिक करा ब्लर मोड हो गया। मतलब जो जो आपको स्टाइलिंग करनी है अब तो आप स्टाइलिंग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। लास्ट क्लास में करता हमने, क्या कहते हैं उसको? टॉगल फंक्शनलिटी कहते हैं। कि हमारे पास एक ही फंक्शन हो, फिर उसको हैंडल कैसे करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि फोकस हो रहा है या ब्लर हो रहा है? आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, करके नहीं दिखा रहा भाई। आप समझो हमारे पास ये एक ही फंक्शन है, कि हमारे पास ये एक ही फंक्शन है, ऐसा ही है। तो जब मैंने इस फंक्शन को ऑन फोकस पे पास करा तो जिसके साथ साथ मैंने क्या पास कर दिया? यहाँ पे एक की पास कर दी, एक फ्लैग पास कर दिया। किस नाम से? फोकस के नाम से। सही है भाई। और जब मैं इसी फंक्शन को यहां पास करूंगा, कहां पे? ऑन ब्लर पे, तो यहां पे क्या की पास कर दूंगा मैं? ऑन ब्लर। आर्ग्यूमेंट पास कर दिया मैंने कि भाई सेकंड आर्ग्यूमेंट मेरे पास फ्लैग होगा। क्या होगा मेरे पास? एक फ्लैग, कि मेरे पास फंक्शन कहां से कॉल हो रहा है? ऑन फोकस से कॉल हो रहा है या फिर ऑन ब्लर से? अगर तो ऑन फोकस से हो रहा है, कहां से हो रहा है भाई? ऑन फोकस से। तो मुझे यहाँ पे सेकंड आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या मिल जाएगा? ऑन फोकस मिल जाएगा, वरना मुझे क्या मिलेगा? ऑन ब्लर। कंडीशन लगा दूंगा भाई कि अगर फोकस है तो बैकग्राउंड कलर ग्रे कर दो, और अगर क्या है? ब्लर है तो क्या कर दो भाई? व्हाइट। ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं भाई सब, या नहीं कर चुके? तो भाई इस तरह क्लास हम इस चीज को हैंडल कर सकते हैं एक फंक्शन के अंदर। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? चलें जी भाई, एक और काम करते हैं क्लास, एक और इसके अंदर भाई मजीद काम करते हैं। वो ये बंदा जब इस पर क्लिक कर रहा है ना क्लास, क्या कर रहा है भाई? क्लिक कर रहा है, तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो रहा है? ग्रे हो रहा है। और जब मैं बाहर क्लिक कर रहा हूं, मतलब ब्लर हो रहा है, तो बैकग्राउंड कलर क्या हो रहा है भाई? व्हाइट। हम इसमें लगाते हैं भाई एक लॉजिक। क्या लगाते हैं भाई? एक लॉजिक लगाते हैं। एक छोटी सी भाई हम लोग क्लास यहाँ पे ना लॉजिक क्रिएट करते हैं। और लॉजिक क्या क्रिएट करते हैं भाई? बहुत आसान लॉजिक है। जब बंदा इस पे क्लास फोकस करे तो सही है भाई, इसका बैकग्राउंड कलर ग्रे हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब बंदा इस इनपुट फील्ड के कहाँ क्लिक करेगा? बाहर क्लिक करे, तो हमें ये चेक करना है कि भाई इनपुट फील्ड के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। क्या चेक करना है भाई? इनपुट फील्ड में कितने कैरेक्टर यूजर ने लिखे। अगर तो भाई कैरेक्टर लेस देन 3 है, मतलब इस इनपुट फील्ड की वैल्यू जो है वो क्या आपके पास? लेस देन 3, तो हम इसका बैकग्राउंड कलर करेंगे रेड। और अगर हमारे पास इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, मतलब 3 या 3 से ज्यादा, तो हम इसका बैकग्राउंड कलर करेंगे भाई ग्रीन। बात समझ में आई या नहीं आई? लॉजिक क्या है? अगर तो भाई यूजर इसमें फोकस करता है और लिखता है 1 2, क्या लिखता है भाई? और बाहर क्लिक करता है, ब्लर करता है, तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए। मतलब एक एरर जनरेट करवा रहे हैं हम लोग। क्या जनरेट करवा रहे हैं? एरर जनरेट करवा रहे हैं। सही है भाई?
और अगर यूजर लिखता है भाई 3 कैरेक्टर, मतलब अली लिखता है यूजर, क्या लिखता है अली, और बाहर क्लिक करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। याद है लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ये चीज बताई थी या नहीं बताई थी? अब मसला वही ना कि प्रैक्टिस, आपने लोगों ने प्रैक्टिस भी तो नहीं करी होगी माशाल्लाह से। हफ्ते की छुट्टी, इतवार की छुट्टी, जुम्मे की छुट्टी, पीर की छुट्टी, आज कौन सा दिन है भाई, मंगल। 4 दिन के बाद क्लास हो रही है। अब 4 दिन के बाद भाई आप लोग वापसी आके अपनी मेमोरी को वापसी चलाओगे, चीजें समझोगे, तो भाई मसला तो होगा। घर भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लिया करो भाई। अब मसला हो गया आपकी प्रैक्टिस ही नहीं होती। खैर क्या कर सकते हैं। तो भाई आ जाओ भाई बिलर के अंदर। ये काम क्लास कहां पे होगा हमारे पास, ऑन बिलर के अंदर होगा, क्योंकि भाई मुझे ये बैकग्राउंड कलर रेड और ग्रीन कब जब करना है, जब मैं इस इनपुट फील्ड के बाहर क्लिक करूं। तो बाहर क्लिक करने पे भाई हमारे पास कौन सा इवेंट काम कर रहा है, क्लास ऑन बिलर काम कर रहा है। तो भाई मेरे पास यहाँ पे इनपुट फील्ड गेट हो रहा है। मैं सिंपल सबसे पहले भाई इनपुट फील्ड को यहाँ पे कंसोल करवाता हूँ और थोड़ी देर के लिए भाई इन सारे स्टाइलिंग को हम करते हैं बंद। अच्छा भाई डायरेक्ट इनपुट नहीं करवाते, इनपुट डॉट वैल्यू करवाते हैं। मैंने करा 1 2, क्या करा भाई मैंने, और मैंने करा बिलर, तो हमारे पास 1 2 आ गया या नहीं आया। मुझे इस वैल्यू की भाई लेंथ चेक करनी है। क्या चेक करनी है भाई, कि कितने कैरेक्टर हैं बेसिकली मेरे पास। तो भाई कैरेक्टर्स चेक करने के लिए क्लास हम लोग क्या यूज करते हैं भाई, डॉट लेंथ। तो मैंने बोला भाई डॉट लेंथ, इनपुट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ। सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा भाई जाफर और मैंने करा बिलर। कितने कैरेक्टर आ गए मेरे पास, 6। मैंने यहाँ पे लिखा भाई सिंपल, यहाँ पे लिख दो भाई QW लिख दो। क्या लिख दो भाई, Q और W, और ब्लर करो। कितने कैरेक्टर आ गए, 2 कैरेक्टर आ गए। बात समझ में आ रही है। अब सिंपल लगेगी एक लॉजिक। क्या लगेगी भाई, एक क्या लॉजिक होगी, इफ एल्स लगेगा भाई। हम यहाँ पे लगाएंगे क्लास एक कंडीशन। क्या लगाएंगे भाई, एक कि इफ अगर इनपुट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो हमारे पास 3, कि अगर हमारे इनपुट की वैल्यू 3 हो या 3 से ज्यादा, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और जैसे कंडीशन ट्रू हो तो इनपुट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर क्या कर देना, ग्रीन कर देना भाई। और अगर 3 या 3 से ज्यादा ना हो तो कब क्या होगा भाई, 3 से कम होगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। है तो एल्स चलाओ क्या, इनपुट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर रेड। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? सिंपल क्या, रिफ्रेश करा, इनपुट फील्ड के ऊपर क्लिक करा, ग्रे हो गया ये। मैंने लिखा भाई यहाँ पे अली, क्या लिखा भाई, और मैंने करा भाई बाहर क्लिक, इनपुट फील्ड क्या हो गया हमारे पास, ग्रीन हो गई, क्योंकि हमारी वैल्यू 3 के इक्वल है। अगर मैं लिख दूं भाई यहाँ पे जाफर और बाहर क्लिक करूं तो क्या होगा क्लास, ग्रीन होगा भाई। हाँ अगर मैं क्या लिख दूं भाई यहाँ पे सिर्फ लिख दूं जे और ए और बाहर क्लिक करूं तो भी क्या होगा आपके पास, रेड। क्लास बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है यहाँ तक? तो भाई सिंपल हमने क्या करा, अपनी इनपुट फील्ड को भाई गेट करा यूजिंग दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड की मदद से हमने इनपुट फील्ड को भाई इस फंक्शन में गेट करा। और ये फंक्शन कब चलेगा हमारे पास, ऑन ब्लर के अंदर, जब हमारी इनपुट फील्ड भाई ब्लर मोड पर आएगी। ऐसा ही है। तो भाई जैसे ही हमारे पास ये फंक्शन चलेगा, हमने क्या बोला भाई, इनपुट फील्ड की वैल्यू गेट करो और उसकी लेंथ निकालो कि कितने कैरेक्टर्स हैं। अगर तो कैरेक्टर भाई 3 या 3 से ज्यादा है तो क्या कर दो भाई, उसको ग्रीन कर दो, और अगर 3 या 3 से कम है तो क्या कर दो, उसको रेड कर दो। खास बात समझ में आई या नहीं है भाई? भाई फ्रंट पे क्लियर है? आगे बढ़े क्लास। तो भाई इस तरह क्लास हम लोग अपनी स्टाइलिंग वगैरह जावास्क्रिप्ट की मदद से हैंडल करते हैं। तो भाई रोजा लग रहा है कि तुम लोगों को, नींद में हो गया? तुम लोग को तो भाई अभी से रोजा लग रहा है, क्लास अल्लाह रहम करे आगे जाके।
चलें भाई नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा भाई क्लास, अब हम लोग क्या करते हैं भाई, अब हमारे पास एक और नया टॉपिक है भाई। मैं एग्जाम्पल सोचा उसको किस तरह करवाऊँ, इमेज की मदद से करवाऊँ या पैराग्राफ की मदद से करवाऊँ? पैराग्राफ की मदद से करवा देते चलो भाई, बिग टेक्स्ट और स्मॉल टेक्स्ट करवा देते हैं। अच्छा भाई क्लास, अब हमारे पास एक नया टॉपिक है भाई जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसके लिए भाई सबसे पहले क्लास हमने क्या बनाया भाई, एक पैराग्राफ बनाया। पहले भाई हम लोग एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे और उस सिनेरियो को फिर हम लोग किससे हैंडल करेंगे भाई, जावास्क्रिप्ट से हैंडल करेंगे। ठीक है ना क्लास? अभी तक हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट से क्या क्या करा है भाई, अपने एलिमेंट्स की वैल्यू को गेट करा है, सेट करा है, स्टाइलिंग करी है, एट्रीब्यूट्स चेंज करे, ऐसा ही ना क्लास, सारा काम हम लोगों ने करा है अभी तक ये। अच्छा भाई क्लास, मेरे पास एक टेक्स्ट है भाई जिसमें वैल्यू क्या है, सैलानी। मेरे पास एक पैराग्राफ है जिसके अंदर वैल्यू क्या है भाई, मेरे पास सैलानी। मैं सिंपल ये चाहता हूं कि भाई मेरे पास अब एक क्लास है लिंक स्टाइल डॉट CSS। मैंने एक क्लास बनाई किस नाम से भाई, बिग टेक्स्ट के नाम से। कोई मसला, कोई सवाल? ये चलो एक काम करते हैं, पहले हम करते हैं डॉट पैरा, नहीं, पहले हम लोग क्या बनाएंगे भाई, बिग टेक्स्ट। एक क्लास बनाई, मैंने बोला भाई फॉन्ट साइज आप कर दो इसका कितना भाई, 50 पिक्सल, और फॉन्ट वेट क्या कर दो भाई, बोल्ड। क्लास कोई मसला? एक क्लास है मेरे पास किस नाम से भाई, बिग टेक्स्ट के नाम से। अगर मैं इस पैराग्राफ को ये क्लास दे दूं तो क्या होगा, ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। हो गई भाई अप्लाई या नहीं हुई? मुझे इस तरह अप्लाई नहीं करनी भाई, अब इस तरह अप्लाई नहीं करनी। मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरे पास एक बटन होगा। क्या होगा भाई, एक बटन, और इस बटन की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, बिग टेक्स्ट। सिंपल, जब यूजर इस बटन के ऊपर क्या करे भाई, क्लिक करे, तो ये जो सैलानी लिखा हुआ है ना भाई, इस एलिमेंट के ऊपर एक क्लास क्या हो जाए, असाइन हो जाए। एक क्लास क्या हो जाए, असाइन हो जाए, किस नाम से, बिग टेक्स्ट के नाम से, और बिग टेक्स्ट की जो स्टाइलिंग है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो मुझे बताओ कि मैं क्लास दे सकता हूं जावा की मदद से? क्या है भाई, एट्रीब्यूट है सर, दे सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है भाई। सर क्लास भी क्या है, एलिमेंट का एट्रीब्यूट है ना भाई। तो क्या आप लोगों ने SRC, प्लेस होल्डर, टाइप, ये सारे एट्रीब्यूट्स नहीं दिए अभी तक, स्टाइल, सारे एट्रीब्यूट्स दिए ना? तो क्लास भी क्या आपके पास एक एट्रीब्यूट है, तो हम अपनी क्लास का एट्रीब्यूट भी जावास्क्रिप्ट की मदद से ले सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज क्या भाई, चेंज है जो हमें डिस्कस करनी है भाई। तो भाई सबसे पहले क्लास इस बटन के ऊपर भाई एक फंक्शन कॉल करते हैं, ऑन क्लिक, मैंने बोला भाई पैरा हैंडलर। क्लास कोई मसला? पहले फंक्शन क्रिएट कर लो भाई, फंक्शन पैरा हैंडलर और कंसोल डॉट लॉग पैरा हैंडलर। क्लास क्लियर है? वेबसाइट में गया, रिफ्रेश करा, मैंने बोला भाई बिग टेक्स्ट पे क्लिक करो, हमारे पास हमारा फंक्शन चल गया। इस फंक्शन के अंदर एलिमेंट गेट करना है, कैसे करें? अब दिस की मदद से थोड़ी होगा, अब तो पैराग्राफ गेट करना है भाई। अगर मैं दिस पास करूंगा तो क्लास क्या होगा, बटन जाएगा। मुझे क्या भेजना है अब, पैराग्राफ। तो सर अब आपको क्या देनी पड़ेगी भाई, ना चाहते हुए भी आईडी देनी पड़ेगी। पैरा की आईडी दी, मैंने बोला भाई var पैरा इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और पैरा। क्लास क्लियर है? कोई मसला?
कंसोल डॉट लॉग, क्या कंसोल करवा दिया मैंने, पैरा को कंसोल करवा दिया। भाई जाग रहे हो सारे? रिफ्रेश करा, बिग टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करा, हमारे पास पैराग्राफ हमारे कंसोल के ऊपर क्या हो गया भाई, गेट हो गया। बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है? अब मुझे इस पैराग्राफ के ऊपर क्लास क्या असाइन करनी है, एक क्लास असाइन करनी है, पैरा डॉट क्लास, एट्रीब्यूट किस नाम से, क्लास के नाम से। तो हमने ये बोला भाई पैरा डॉट क्लास इक्वल्स टू क्या नाम है भाई, बिग टेक्स्ट। ऐसा ही है या ऐसा नहीं है? ऐसा ही ना भाई। तो हमने सिंपल क्या करा भाई, पैरा डॉट क्लास इक्वल टू बिग टेक्स्ट। रिफ्रेश करा, क्या करा भाई, रिफ्रेश करा और बिग टेक्स्ट के ऊपर क्या करा भाई, क्लिक करा। बिल्कुल मुझे पता था, लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस भी तो क्रिएट करें ना बॉस। भाई कुछ हुआ या नहीं हुआ? इस एलिमेंट पे क्या, इस एलिमेंट के पास कोई क्लास है? सर असाइन कर तो रहे हैं आप, पैरा डॉट क्लास। क्लास क्या है भाई? क्लास जो आपने क्लास से लिखा है ना, बेसिकली क्लास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक रिजर्व कीवर्ड है। क्लास क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक रिजर्व कीवर्ड है। तो जावास्क्रिप्ट की मदद से अगर आपको एचटीएमएल एलिमेंट को क्लास देनी है, अगर जावास्क्रिप्ट की मदद से आपको एचटीएमएल एलिमेंट को क्या देनी है भाई, क्लास देनी है, तो आप क्लास यूज नहीं करोगे, यहां यूज करोगे क्या, क्लास नेम। क्या यूज करोगे भाई, क्लास नेम। भाई क्लियर है या नहीं है? बताओ भाई, क्लियर है? तो मैंने क्या बोला भाई, पैरा डॉट क्लास नेम इक्वल्स टू बिग टेक्स्ट। रिफ्रेश करा, अब देखो भाई, जैसे ही मैंने बिग टेक्स्ट के ऊपर क्लास क्लिक करा, हमारे इस एलिमेंट को क्लास बिग टेक्स्ट असाइन हो गई। भाई तुम क्या करना चाह रहे हो? एक तो मेरा फोकस तुम पूरा खराब कर रहे हो, सीधे बैठ जाओ। क्लास यहां तक क्लियर है या नहीं है? क्लियर? कोई मसला, कोई सवाल? तो भाई जैसे ही क्लास हमने क्या करा भाई, बिग टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करा, हमारे इस पैराग्राफ को भाई क्या असाइन हो गई, एक क्लास असाइन हो गई। और क्लास क्या असाइन हो गई हमारे पास, बिग टेक्स्ट। तो आसान है मुश्किल है? तो भाई इसका मतलब ये है कि आप कोई भी एट्रीब्यूट यूज करना चाहो वो एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, क्लास भी यूज कर सकते हो। बस फर्क ये है भाई कि आपके पास क्लास के सिनेरियो के अंदर जब आप किसी एट्रीब्यूट को क्लास असाइन कर रहे होगे जावास्क्रिप्ट की मदद से, तो क्लास नहीं होगा, क्या होगा, क्लास नेम होगा। सही है भाई? भाई वैल्यू ये नहीं ना, आईडी देने के लिए क्या करेंगे, आईडी देने के लिए आईडी मतलब जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो सबके सब सेम नाम से, सिवाय क्लास के। जैसे होता है ना हमारे पास इनपुट की वैल्यू गेट करनी है, क्या करोगे, डॉट वैल्यू, और मैं कहता हूं जितने एलिमेंट है उनकी वैल्यू गेट करनी है इन एन एचटीएमएल। तो इसी तरह यहाँ पे क्या सिनेरियो, कोई भी एट्रीब्यूट सेट करना है या गेट करना है, नाम उसका वही होगा, सिर्फ और सिर्फ क्लास नेम में चेंज है। क्लास के लिए क्या होगा आपके पास, क्लास नेम, बस। क्लास क्लियर है या नहीं है? क्लियर? भाई बातें हो गई सबकी, फ्रेंड पे हो गई बातें। तुम लोग इतनी बातें करते हो, लड़कियों की तरह बातें करते हो, औरतें भी इतनी बातें नहीं करती होंगी। चू चू पे पे तुम लोग को चल ही रहा होता है, पता नहीं कौन सा खेल चल रहा है भाई, क्योंकि रोजे में हूं मैं। सर ये हमने स्टाइल में करा ना, हमने स्टाइलिंग के अंदर सीएसएस फाइल के अंदर एक क्लास बनाई, ठीक है, और फिर उसको क्या करा हमने, जावास्क्रिप्ट की मदद से एलिमेंट को क्लास दी। एलिमेंट देखे ना आप यहाँ पे डेव टूल के अंदर, इस पैराग्राफ के पास कौन सी क्लास असाइन हो गई, बिग टेक्स्ट। तो जैसे इसके पास एक क्लास असाइन हो गई बिग टेक्स्ट की, तो सीएसएस की मदद से क्या हुआ, इसके बाद हमने स्टाइलिंग कर दी। क्लियर है? क्या चीज? तो सर जाहिर है ना,
अब वही है कि आप अफ्तारी कर रहे हैं, समोसा खाना, समोसा है नहीं, पकौड़े से भी काम गुजारना पड़ेगा आपको। जब एक चीज होगी नहीं तो असाइन कैसे होगी? असाइन करने के लिए वो चीज होना भी नहीं। समझा? अगर आप डायरेक्ट फंक्शन में स्टाइलिंग करेंगे तो डॉट स्टाइल यूज करेंगे, डॉट स्टाइल। और अगर आपके पास सिनेरियो ये है कि आपने एक स्टाइलिंग बनाई हुई है सीएसएस के अंदर, सही है, आपने पूरा स्टाइल बनाया हुआ है एक एलिमेंट के लिए, और कहां बनाया आपने? सीएसएस के अंदर, और क्लास है, और जावा की मदद से आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास असाइन करनी है। आप कर देंगे भाई यहाँ पे काम। उस पर आ रहा हूँ, उस पर आता हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। क्लास यहाँ तक क्लियर है या नहीं है भाई? डन है? अच्छा भाई, अब हमारे पास यहाँ पे क्लास एक और छोटा सा भाई सिनेरियो है। क्या भाई, जरा समझो भाई। हमारे पास एक एलिमेंट है पैराग्राफ, सैलानी, आईडी पैरा। जब बिग टेक्स्ट में मैं क्लिक करता हूं तो इस पैराग्राफ के पास एक क्लास चली थी, क्लास किस नाम से? बिग टेक्स्ट के नाम से। भाई मेरे पास एक और स्टाइलिंग है, किस नाम से भाई? डॉट पैरा के नाम से। क्लास है कलर रेड, और ये स्टाइल बाय डिफॉल्ट, ये स्टाइल बाय डिफॉल्ट इस एलिमेंट के पास होगा, पहले से होगा। देखो भाई, अब बात समझ में आई? मतलब हमारे पास एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के पास क्या है? एक क्लास है, और क्लास किस नाम से भाई? पैरा के नाम से। और स्टाइलिंग क्या हो रही है? इसका कलर रेड हो रहा है। अब जब मैं क्या करूंगा? बिग टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? हमारी पुरानी वाली क्लास चली गई और नई वाली क्लास आ गई। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वैल्यू को रीअसाइन कर रहे हैं, रीइनिशियलाइज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये तो जावास्क्रिप्ट का भाई बेसिक कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स का, या नहीं है? ऐसा ही ना भाई। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास पैराग्राफ की क्लास है, हम कह रहे हैं भाई उसको किसके इक्वल कर दो? बिग टेक्स्ट के इक्वल कर दो। तो जो पुरानी वाली क्लास होगी जिसमें क्या हमारे पास पैरा, वो क्या हो जाएगी? रिमूव। देखो भाई, अभी हमारे पास पैराग्राफ की क्लास क्या है? पैरा। जैसे ही मैंने बिग टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करा, हमारी क्लास क्या हो गई? बिग टेक्स्ट। पैरा खत्म। अब रिक्वायरमेंट ये है भाई, पैरा भी रहनी चाहिए और बिग टेक्स्ट आके उसके साथ क्या हो जाए? अपेंड हो जाए। कैसे होगा? मुझे बताओ, एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल की वैल्यू है जाफर, मैं चाहता हूं भाई उसके अंदर जाफर अमान हो जाए, क्या होगा? कॉन्केट करते हैं, सही है भाई, कॉन्केट भी कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं इसको? अपेंड करना। तो अपेंड करने का शॉर्टकट तरीका भाई प्लस ही है। भाई मैंने क्या बोला? मैंने बोला भाई पैरा डॉट क्लास नेम। क्या बोला क्लास मैंने? पैरा डॉट क्लास नेम इक्वल, इक्वल टू क्या है? बिग टेक्स्ट। मैंने इक्वल से पहले क्या लगा दिया? प्लस। इसका मतलब सबको पता है ना कि भाई पुरानी वाली वैल्यू भी रहने दो और नई वाली वैल्यू क्या कर दो? उसके साथ कॉन्केट कर दो, या मतलब अपेंड कर दो। अपेंड कर दो या फिर कॉन्केट, बात क्या है? एक ही है। बात समझ में आई या नहीं आई? अभी क्लियर है? रिफ्रेश करा, इसके बाद अभी कौन सी क्लास है? पैरा। अब देखना भाई, जैसे ही मैंने बिग टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करा, पैरा का प्रोग्राम भी बढ़ गया और बिग टेक्स्ट का प्रोग्राम भी बढ़ गया। क्लास देखो क्या आ रही है भाई, सब छोड़ दो अभी, क्लास सिर्फ और सिर्फ ये देखो क्लास क्या है। ये दो अलग अलग क्लासेस है या एक क्लास है? एक क्लास है ये, स्पेस नहीं है। किसी एलिमेंट को अगर मल्टीपल क्लासेस देनी है तो क्या रूल है? बीच में स्पेस होगा। एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस देनी है, तो मल्टीपल क्लासेस देने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई? उसको स्पेस से सेपरेट करते हैं। याद है? भूल गए? नहीं याद? बेस्ट 16 क्लासेस चलनी है भाई, एडमिशन ले लो उसके अंदर।
सही है भाई। तो हमारे पास क्या हुआ भाई, ये सर आपने जो करा ना, क्या करा भाई, प्लस लगाया, तो पैरा पहले से ऑलरेडी था और बिग टेक्स्ट जाके दोनों क्या हो गए, अपेंड हो गए। इन दोनों को सेपरेट करना है क्लास, क्या होगा भाई, आप बिग टेक्स्ट से पहले लगा दो एक अदद स्पेस, क्या लगा दो, बिग टेक्स्ट से पहले एक अदद स्पेस। अब क्या होगा भाई, पैरा ऑलरेडी है और अब कॉन्केट क्या होगा, स्पेस और बिग टेक्स्ट। बात समझ आई? रिफ्रेश करा, अभी क्लास कौन सी है, पैरा। जैसे ही बिग टेक्स्ट से मैंने क्लिक करा, अब क्या हुआ हमारे पास, पैरा भी है और बिग टेक्स्ट भी है। हाँ भाई, क्लास रोजे में आराम है। अबे इकरा ये नहीं भाई तुम लोग के पीछे। अबे भाई एक तो तुम लोग के नखरे खत्म नहीं होते इकरा वालों के यार, रोजा है तुम लोगों का। कफारा देना पड़ेगा तुम लोगों को, रमजानों में तो इकरा यूनिवर्सिटी बंद हो जानी चाहिए। जाओ भाई, क्लास की तुम लोग को जल्दी नहीं है। अच्छा जी, अच्छा चारों ही किरा गए भाई, और कोई यही किरा का, तुम्हें नहीं जाना किरा? तुम्हारे 11:15 बजे, तुम 11:15 बजे दिखने जाओगे, मतलब क्लास रोजा तुम्हारा भी। हाँ तुम्हारा नहीं है, 11 बजे ना स्टार्ट हो गया। कहाँ जाना है तुम्हें? बस 6 बजे जमात होती है भाई, फिर जमात पढ़ के सदो सलाम पढ़ के अब जब मस्जिद से बाहर निकलते हो तो 6:30 बज जाते हैं। तो जाहिर है 6:30 बजे बाहर निकलोगे तो 6 बजे क्लास हो, कौन कौन क्लास पढ़ाएगा और कौन पढ़ने आएगा? सहरी से पहले नहीं भाई, बेटा भी 7 बजे पढ़ लो। 7 बजे तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा, तुम 3 बजे पढ़ोगे। अच्छा भाई क्लास ये चीज समझ में आई या नहीं आई? तो भाई हमने क्लास सिंपल क्या करना है कि जब आपके पास एक एलिमेंट हो और उसके पास ऑलरेडी एक क्लास असाइन हो, हमारे सिनेरियो के अंदर, हमारे केस के अंदर भाई क्या है, यहाँ पे क्लास एक पैराग्राफ है और उसको एक क्लास असाइन है, किस नाम से भाई, पैरा के नाम से। और मैं सिंपल ये चाहता हूँ कि भाई जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ बिग टेक्स्ट के ऊपर, तो मेरे पास इस एलिमेंट के ऊपर पैरा वाली क्लास भी रहे और बिग टेक्स्ट वाली क्लास क्या हो जाए, क्लास उसके साथ जाके असाइन हो जाए। तो भाई सिंपल क्लास हमारे पास यहाँ पे सिनेरियो क्या होता है कि आप पहले तो क्या लगाओगे भाई, इक्वल से पहले प्लस, तो इसका मतलब ये कि भाई पुरानी वाली वैल्यू भी रहे और नई वाली वैल्यू क्या हो जाए उसके साथ जाके अपेंड हो जाए। सही है भाई, लेकिन मसला यहाँ पे ये भाई कि हमारे पास पैरा और बिग टेक्स्ट दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे भाई, कॉन्केट हो जाएंगे। तो इस वजह से हमने बीच में क्या लगाया, यहाँ पे एक स्पेस लगा दिया कि कॉन्केट हो लेकिन बीच में क्या एक स्पेस आ जाए। तो भाई क्लास इस तरह हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से अपनी एलिमेंट्स के ऊपर क्लासेस को हैंडल कर सकते हैं और करते हैं। नहीं नहीं, स्पेस खत्म करेंगे तो भाई आपके पास पैरा और बिग टेक्स्ट दोनों की क्लास हो जाएगी। सही है भाई, अभी करके दिखाया था मैंने, पैरा बिग टेक्स्ट स्पेस करूंगा भाई तो अब हमारे पास क्या होगा भाई, पैरा अलग हो गई क्लास, अब बीच में आ गया स्पेस, और बिग टेक्स्ट क्या हो गया, हमारे पास एक अलग क्लास हो गई। क्योंकि सीधे एचटीएमएल का रूल है भाई, मल्टीपल क्लासेस यूज करनी है, बीच में क्या लगाओगे, स्पेस लगाओगे। चले भाई क्लास आगे बढ़ते हैं। बोलो बोलो, अरे बोलो भाई, काप कह रहे हो? कुछ नहीं कह रहे, ये कुछ कह रहा था ना ये, पता नहीं भाई, मेरा शायद रोजे में कान बज रहे हैं।
चले भाई क्लास, नेक्स्ट टॉपिक। इसमें कोई सवाल है किसी का? नहीं है भाई, आगे बढ़े। भाई हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, अब आते भाई जरा बुक के ऊपर। अच्छा भाई, हम लोगों ने क्लास फंक्शन लर्न करे थे, उसके बाद मैंने फिर कहा था भाई स्विच केस, ये वाइल लूप, डू वाइल लूप छोड़ दो, उसके बाद डायरेक्ट चैप्टर नंबर कौन सा आ गए तुम लोग? 45 पे। अब जरा बुक को डिस्कस कर लेते हैं भाई। क्लास हम लोगों ने भाई इवेंट डिस्कस करा, इवेंट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते भाई, किस तरह यूज होते हैं, सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इवेंट्स के अंदर भाई हम लोगों ने क्लास लिंक डिस्कस करा। लिंक का मतलब है एंकर टैग, कि एंकर टैग के ऊपर किस तरह हम लोग अपने इवेंट्स वगैरह को कॉल कर सकते हैं और करते हैं। याद है जावास्क्रिप्ट वॉइड? उसके बाद भाई फिर हमारे पास क्लास चैप्टर नंबर 46 आता है, जिसके अंदर हमारे पास कौन से इवेंट्स है? बटन्स। बटन्स के ऊपर भाई किस तरह क्लास हम लोग अपने इवेंट्स कॉल करते हैं भाई, ये भी हम लोग बहुत दफ़ा कर चुके हैं। देन हमारे पास क्या आता है भाई? इवेंट्स माउस। माउस के लिए हमारे पास क्लास कौन सा इवेंट है? ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट। याद है? इंटर भी है, लीव भी है, इसके ऑल्टरनेट्स सब सेम है आपके पास। क्लास इसके बाद हमारे पास कौन सा इवेंट है भाई? फील्ड्स। आज ही पढ़ा है। फील्ड्स का मतलब होता है इनपुट फील्ड्स। फील्ड्स का मतलब क्या होता है? इनपुट फील्ड। तो आज ही पढ़ा है। क्लास कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने? ऑन फोकस और ऑन बिलर। सही है भाई। चैप्टर नंबर 49, रीडिंग फील्ड्स वैल्यू। फील्ड्स का मतलब क्या? आपसे रिपीट करो। इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड की वैल्यू रीड करनी है, गेट करनी है। मतलब रीड का मतलब होता है गेट करना। डॉट वैल्यू। सेटिंग फील्ड वैल्यू। सेट का मतलब होता है वैल्यू को सेट करना। डॉट वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू असाइन कर दें। पढ़ चुके हैं भाई? 10 दफा कर चुके हैं। 10 दफा भी नहीं, 36 दफा कर चुके हैं। सही है भाई। चैप्टर नंबर 51, रीडिंग एंड सेटिंग पैराग्राफ टेक्स्ट डॉट इनर एचटीएमएल। चैप्टर नंबर मैनिपुलेटिंग इमेजेस एंड किस तरह आप लोग अपनी इमेजेस को चेंज करते हो। डॉट, देख लो भाई, इमेज ऑन क्लिक, और यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? एलिमेंट गेट हो रहा है। अच्छा, क्लास में भी इसने करवा दी भाई। यहाँ पे क्लास में हम भी कर चुके हैं। क्लास नहीं सर, ऐसे याद हो जाएंगे। रोजा है ना, अल्लाह से दुआ करो, याद हो जाएगा। चैप्टर नंबर 53 क्या है भाई? स्वैपिंग का मतलब क्या होता है? चेंज करना। पढ़ा है हम लोगों ने? माउस ओवर के ऊपर इमेज चेंज करना, माउस आउट के ऊपर इमेज चेंज करना। कर लिया भाई स्वैपिंग इमेजेस। देख लो भाई यहाँ पे डॉट एसआरसी, स्वैपिंग इमेजेस एंड सेटिंग क्लासेस। स्वैपिंग इमेज कर चुके हैं, और अभी हमने पढ़ा है क्या? क्लास को सेट करना। सेटिंग स्टाइल्स डॉट स्टाइल। तो भाई हमारे पास कितने चैप्टर हो गए? क्लास 55 चैप्टर हो गए। यकीन ही नहीं हो रहा सर, ऐसा लग रहा है कल तो जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुई थी। जगाओ भाई इसको, जगाओ। पानी वानी मुंह पे मार के आ जाओ भाई। सर क्लास खत्म होने वाली है अब, क्या बस? कैसा बाइक पर आए हो? बाइक चलाते मत सो जाना भाई। पता चले बाइक चलाते हुए आँख खोले हो जन्नत। मैं तो 4:30 तो बाइक चला रहा था भाई। ये दूध की नहर कहाँ से आ रही है? ये दुआ तो थी भाई, जन्नत की दुआ दी है भाई। भाई देखो, रोजे में अगर तुम निकल गए तो कंफर्म जन्नती है फिर तो। सही है भाई। भाई देख लो, अगर छप्पड़ में पानी वानी भी मुंह पे मारना हो तो मार लेना। पीने की बात थोड़ी कर रहा हूँ भाई मैं। नहीं गिरोगे, पक्की बात है। अकेले हो? कौन है भाई? तुम्हारा भाई है?
अच्छा एक ही बाइक पर हो दोनों, फिर क्या टेंशन है, दोनों जाएंगे, तुम्हें अकेला फील नहीं होगा। तुम्हारे एरिया वालों को भी बड़ा प्राउड होगा, हमारे सोसाइटी के 2 लड़के बेस्ट प्रैक्टिस नहीं आया भैया, ऐसी बोल तो ऐसा तो सर में तो आऊंगा आऊंगा, आया नहीं भाई। खैर तो भाई आज की क्लास इतना क्या हमारे पास काफ़ी है भाई, क्योंकि भाई